स्वागत है दोस्तों। तो आज हम जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है जिसपे एक सीधी रेखा ऊपर साइड की तरफ खींची गई है। एक सीधी रेखा हमारे सामने की तरफ है, एक सीधी रेखा उस पर ऊपर की तरफ है। तो अगर ऐसी रेखा अगर हो तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इस तरह के एंगल को, त्रिकोण को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पे देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। अब ये हमारा जो नीचे का होता है यहाँ पर, जिसको कहते हैं बेस यानी आधार, यहाँ पे इसको 20 लिखते हैं। यहाँ पे ये जो है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा बेस है। और ये हमारा जो सीधी रेखा है ऊपर की तरफ जो गई है, ये हमारा पी है यानी परपेंडिकुलर। नीचे से लेकर ऊपर तक जो सीधी रेखा गई है वो हमारे परपेंडिकुलर है। उसके बाद जो टेढ़ी रेखा है यहाँ पर, जो दोनों रेखाओं को मिला रही है, इसको कहते हैं हाइपोटेनस, यानी यस से इसको लिखते हैं हाइपोटेनस, या फिर इसको यस से लिखते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनता है। यहाँ पे हमारा अगर एक यहाँ पर हमारा यहाँ पे कोई एंगल दिया हो, यहाँ पे मान लेना है यहाँ पे हमारा बेस दिया हो, बेस यहाँ पे हमारा 3 दिया हो, 3 मीटर। यहाँ पे दिया हो हमारा परपेंडिकुलर, जो दिया हो हमारा पी जो है यहाँ पर, यहाँ पे दिया हो हमारा 4 मीटर। तो हमारा यश क्या होगा, यश में मालूम नहीं है, तो हमें यहाँ पे 3 दिया है, 4 दिया है, हमको यश बताना है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है, पाइथागोरस का फार्मूला होता है पाइथागोरस का फार्मूला होता है यहाँ पे हमारा h², यानी हमारा ये यहाँ से जो टेढ़ी रेखा है इस पे हम स्क्वायर लगाएंगे, घात 2 लगाएंगे, बराबर, ये बराबर होगा किसके, इसके इन दोनों की जोड़ के, इन दोनों की जोड़ के, यानी कि b का घात 2 प्लस p पे घात 2, इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे हमारा 3 बेस दिया है और परपेंडिकुलर दिया है। फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला हमारा है h² बराबर b² प्लस p²। अब यहाँ पे हम यश में मालूम नहीं है तो यश हम यश ही लिख देंगे यहाँ पर। p हमें b हमें मालूम है, b यहाँ पर हमारा दिया है यहाँ पर 3 पे घात 2 प्लस यश दिया है हमारा, p दिया है यहाँ पर हमारा, p हो गया कितना 4 पे घात 2, यहाँ पे 2 यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब इस पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो गया हमारा h² बराबर, यहाँ पे हो गया हमारा 9 प्लस 4 मतलब यहाँ पे 16, 4 4 16। यहाँ पे हम 3 को 2 बार लिखें, उसके बाद 4 को हम 2 बार लिखें, तो 4 4 16 हो गया, 3 3 9 हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने पर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 25। अब यहाँ पे इसको स्क्वायर जो है उस साइड जाएगा, इक्वल टू के उस साइड जाता है तो अंडर रूट में हो जाता है ये, यानी h² अंडर रूट 25। अब 25 को हम लिख सकते हैं किस तरह से, अंडर रूट 5 इंटू 5। देखिए 5 5 क्या 25 हम लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा 5 और 5 सेम वैल्यू है, यहाँ पे 2 नंबर सेम हो गया, यानी इसमें से निकलेगा क्या हमारा, इसमें से एक 5 निकल जाएगा, तो हो जाएगा कितना हमारा h बराबर हमारा आ जाएगा, h बराबर हमारा आ जाएगा 5 मीटर। यहाँ पे h हमारा आ गया 5 मीटर। इस तरह से हमें इन सवालों को लगाते हैं। अगर हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल लिया जाए, यहाँ पे हमारा दिया गया है, मान लीजिए 2 और यहाँ पे दे दिया है 1। तो यहाँ पे हमारा यह क्या होगा, रैंडम वैल्यू है, तो ये समय पे क्या होगा। अब यहाँ पे h² फार्मूला हमको पता ही है, h² b² प्लस p² यही होता है। हमें यश किन से दे दिया गया है, यहाँ पर यश का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे b हमारा दिया गया है 2 पे घात 2 लगा देंगे, 2 पे पावर 2 हो गया, यहाँ पे प्लस बीच प्लस है, p पे स्क्वायर और p हमारा यहाँ पर 1 दिया गया है, परपेंडिकुलर 1 है, p 1 पे स्क्वायर लगा देंगे। h² बराबर 2 को
2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 1 को 1 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 ऐड कर देंगे हो जाएगा यहाँ पे हमारा 5 और यहाँ पे स्क्वायर हमारा उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट में। अब 5 को हम 2 बार लिख सकते हैं तो इसको तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है, यानी कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये मान लीजिए आप मीटर हो, ये भी हमारा मीटर में आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे हमारे पास 3 सवाल हैं। सबसे पहले सवाल में हमें हाइपोटेनस बताना है, यहाँ पे हमारा बेस और परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेनस बताना है। दूसरे सवाल में हमें यहाँ पे हाइपोटेनस दिया है और बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर बताना है और यहाँ पे हमें बेस बताना है, ये दोनों वैल्यू दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास हाइपोटेनस बताते हैं। फार्मूला पे हम लगाते हैं, यहाँ पे फार्मूला हमारा है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हमारा एच क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ एच हमारा दिया नहीं गया है तो एच पे स्क्वायर लगा देंगे। बी दिया गया है यहाँ पर 4, तो 4 पे स्क्वायर लगा देंगे प्लस परपेंडिकुलर हमारा है 3, यहाँ पे 3 पर स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर 4 पे 2 लगाया है, 4 को 2 बार लिख सकते हैं प्लस बीच में 3 को 2 बार लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। अब इसको यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 4 4 60 प्लस 3 3 9 हो गया। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25। अब यहाँ पे स्क्वायर जो है उस साइड भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, 25 हो जाएगा हमारा अंडर रूट में। और अंडर रूट वाला वैल्यू हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 2 भागों में 5 इंटू 5। यहाँ पे 2 5 हो गए, यहाँ की इसमें से एक 5 निकल जाएगा, एक 5 कॉमन हो गया तो हमारा हो जाएगा 5। यहाँ पे ये मीटर में है तो यहाँ पे हम मीटर लिख देंगे, तो हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया 5 मीटर। नेक्स्ट सवाल हमारे यहाँ पर है पी परपेंडिकुलर बताना है। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी नहीं लिखा गया था, यहाँ पे ए बी सी डी लिखा गया है, तो ए बी सी लिखा गया है, तो यहाँ पे कैसे लगेगा। सबसे पहले हम फार्मूला ये देते हैं एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाएगा हाइपोटेनस क्या होता है हमारा ए से लेकर सी तक, यानी ए से लेकर सी तक हमारा हाइपोटेनस है। स्क्वायर लगाएंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है। बी क्या है हमारा ए से लेकर बी तक हमारा बी है, बेस है, बी यानी बेस, तो यहाँ पे हो जाएगा ए से बी तक हमारा बेस, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, बेस पे बेस स्क्वायर लगा है प्लस बीच में प्लस है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी से सी तक, बी से सी तक हमारा क्या है हमारा हो गया परपेंडिकुलर। अब ए से सी का मान क्या दिया है 5, तो 5 पर स्क्वायर बराबर और यहाँ पे दिया है ए बी का मान, ए और बी का मान दिया है 3, यहाँ पे लिख देंगे 3 पर स्क्वायर प्लस उसके बाद यहाँ पे बी सी का मान दिया है, बी से सी तक पी लिखा है केवल, तो यहाँ पे पी पर स्क्वायर लगा देंगे। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 को 2 बार लिख सकते हैं, यानी 5 इंटू 5 स्क्वायर लगा इसलिए, 3 को 2 बार लिखेंगे स्क्वायर लगा है प्लस पी को भी 2 बार लिखेंगे तो पी भी वही आ जाएगा, 2 बार लिख देंगे इस तरह से अगर, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25, पी को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे रहेगा 9, पी को मल्टीप्लाई पी में करेंगे तो पी पर स्क्वायर वही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम p को इस साइड भेजेंगे और 25 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा p पर स्क्वायर और यहाँ पे 25 माइनस 9, तो अब यहाँ पे माइनस करने पड़ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16। अब 16 को 16 p स्क्वायर जो है उस साइड जाएगा, 16 पे अंडर रूट लग जाएगा, तो 16 को लिखा जा सकता है किस तरह से 4 इंटू 4। अब 4 यहाँ पे दो बार हो गया तो कॉमन निकल जाएगा इसमें से, तो p का मान हो जाएगा हमारे यहाँ पर p बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4। यहाँ पे हमारा मीटर में दिया है तो यहाँ पे मीटर में आंसर, ये हमारा आंसर है। लास्ट सवाल में हमें बताना है कि बेस कितना होगा। तो बेस बनाने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो एच हमारा दिया है 8 पर स्क्वायर लगा देंगे, बी दिया गया है यहाँ पर हमारा कुछ नहीं तो बी यहाँ पर सिंपल लिख देंगे, उसी तरह स्क्वायर लगा देंगे। पी हमारे यहाँ पर 4 पे स्क्वायर लगा देंगे, 8 को 2 बार लिख सकते हैं स्क्वायर लगा है बराबर बी पर स्क्वायर लगा है तो इसे लिख देंगे यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 4, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 8 जा 64।
बराबर पी, बी पर स्क्वायर हो गया यहाँ पर 6 4 4 जा 16। अब यहाँ पे बी को इस साइड भेजेंगे, 64 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 64 माइनस 16। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस करने पे 4 14 8 4 आएगा 20, आएगा 28 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बी पर बी स्क्वायर जो है उस साइड चला जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट में 48। अब 48 का यहाँ पे हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 48 को इस साइड बाहर निकालेंगे। देखिए इस साइड बाहर निकालते हैं, 48 का हम एडिशन निकालेंगे, इसे इस साइड निकाल रहे हैं, इस साइड निकालेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ पे इस सवाल में निकालेंगे हमारा 48 का एलसीएम, 48 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा हमारा 2 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारे पास 1 2, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा यहाँ पर 6, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3, 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1। तो मेरा कितना निकल गया यहाँ से, कॉमन कितना निकला, एक ये निकल गया 2, और यहाँ पे एक 2 और है। देखिए 2 2 पेयर बन गया यहाँ पे, एक और 2 इसका है, एक यहाँ निकल जाएगा, एक यहाँ निकल जाएगा, यानी कि 20 में एक्चुअली अकेला बच गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें से निकल गया टेबल कितना, ये 2 निकल गया, 1 2 3, अच्छा ये इतना बड़ा नहीं जाएगा, यहाँ पे लिख गया है सिंपल, बराबर आ जाएगा यहाँ पर। ये इसमें निकल गया, 2 निकल गया बाहर, ये भी निकल गया बाहर, अंदर के बचा है केवल 3, अंदर केवल 3 बचा है। तो अब यहाँ पे आ गया हमारा कितना 2 2 या 4 अंडर रूट में 3। ये हमारा मीटर में है, तो मीटर में हमारा आंसर, मीटर में आंसर।